गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। सर मतलब ऐसे प्रोजेक्ट के लिए सर डमी डेटाज मतलब डाउनलोड करना पड़ता है क्या कहीं किसी रिसोर्स से? अगर रिसोर्सेज रहेगा तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज तो अपना से बनाना पड़ेगा। यस सर। खैर उसमें तो थोड़ा सा एआई लगाने का बात कर रहा था ना, जो टाइप का क्या टाइप का तो बोल रहा था ना वहाँ पे। हाँ सर, उसमें कुछ कुछ तो ऐसा ही लग रहा है सर, मतलब क्लोथ प्रिडिक्शन टाइप है सर। हाँ, उसमें जो यूजर्स के लिए। यस सर, वो परचेजेस जो कर रहा है करंट में उसके बेसिस पे सर, या पास्ट में जो कर चुका है, जो सर्च कर चुका है, जो क्वेरीज कर चुका है, उसके मतलब पसंद के अकॉर्डिंगली इस फ्यूचर में क्या मतलब हम उसको प्रेडिक्ट करके उसके चॉइस के अकॉर्डिंग दे। उसमें स्पेसिफिकली वो भी था ना कि एल्गोरिथम का नाम भी दिया हुआ था यस सर। कि उसको यूज करना होगा, और उसका पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट में वो भी दिया हुआ था, क्या बोलते हैं कि अमेजोन का एग्जांपल भी दिया हुआ था कि जैसे वो लोग करता है वैसे ही करके करने के लिए। यस। यस सर। ये क्यों आप लिखा था कोलाबोरेटिव फिल्टरिंग यूज करने के लिए, है ना? यस सर। तो सिर्फ डेटा ही नहीं, पहले तो वो टेक्निक समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है। यस सर, और सर ये वाला जो लिंक आपको शेयर किया इसमें सर हमको लगता है मतलब मेनली उसी टाइप का ही है सर, उसी के हाँ, आसपास है मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट सर। जैसे कई बार क्या होता है कि मतलब बड़ा कंपनीज में जैसे ये सब काम करने के लिए ये लोग स्पेशलिस्ट हायर करता है, ठीक है, या वो लोग के पास तो होता ही है ऐसे भी, या यस मोस्ट ऑफ सर। द टाइम स्पेशलिस्ट हायर करता है ये सब चीज के लिए। यस सर। ये इंटर्नशिप जो होता है ना, बहुत बार मतलब बड़ा बड़ा कंपनीज में जो इंटर्नशिप के लिए स्टूडेंट को बुलाता है, वो लोग को भी इसी टाइप का सिचुएशंस में डालता है। मतलब वो लोग को थोड़ी ना कोई यस सर। एकदम रियल लाइफ का प्रोजेक्ट नहीं देता है, ऐसे टॉपिक में वो लोग को उठा के डाल देता है ना। ये सब वो पेज चला गया क्या, कौन सा? जो भी आप ओपन किए थे? कौन सा, ये वाला? हाँ सर। अच्छा नहीं नहीं, एक मिनट, तो उल्टा ही शेयर हो गया। वो ग्रेड वाला सर अभी जो खोले थे ना उसकी फोल्डर सर वो। एक मिनट, ढंग से शेयर, हाँ अभी हुआ शायद। अभी दिख रहा है। यस सर। यस सर। थर्ड नंबर भी सर वैसा ही है कुछ है सर, इसका प्रेडिक्ट मूवी सक्सेस थ्रू डाटा माइनिंग। सब सब वैसे ही है। वैसा ही है सर। जैसे ये भी ये फेक रिव्यू आइडेंटिफिकेशन है ना, सब यस उसी सर। टाइप का है। बहुत सा प्रेडिक्शंस के ऊपर भी है, प्रेडिक्ट यूजर बिहेवियर, चैटबॉट फॉर स्टूडेंट्स, पोर्टल फॉर डॉक्टर्स। वोटर फॉर डॉक्टर तो सर उससे हटके। ये तो अब वही इसका वो देखिए, मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट से पता चलेगा कि कितना इसको चाहिए। यस सर। ठीक है। नाइन्थ नंबर। Is why not use your skills to develop an impressive PHP project based on healthcare? PHP has many capabilities, and in this project, you will get to use them. You can build a portal for doctors and patients where they can interact. Patient can book appointments on the portal according to their schedule and available timing of the doctors. दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग। तो हाँ, यहाँ तक तो वो सिंपल, जैसे ये क्या बोलते हैं MIS टाइप का प्रोजेक्ट है वैसे दिख रहा है यहाँ तक, तो है ना। यस सर। The portal can reduce lots of hassle from the appointment booking process, enhance its efficiency. Doctors would have the benefit of managing various appointments on portal quickly. The system would display available slots to the patients. We can select which one to choose. You can add several other features for doctors too. For example, the portal could allow doctors to save a patient's medical record in the database. This way, the patient's profile would have a consistent medical record whenever he or she logs in टू द अकाउंट। एक्सेसिंग एंड स्टोरिंग वही है, तो इतना तो हम लोगों ने भी किया हुआ है। यस सर। और ये फिर अलग सा एक सेक्शन आ गया ऑर्गन डोनर के लिए, सेक्शन वेयर पीपल कैन रजिस्टर फॉर ऑर्गन डोनेशन। इट कैन अलाउ मेडिकल प्रोफेशनल्स टू फाइंड अर्जेंट ऑर्गन डोनर्स इन केस ऑफ इमरजेंसीज विद इन अ फ्यू सेकेंड्स करके, है ना।
तो ये अलग से आ गया। यस। तो अदरवाइज इतना तो कई बार हम लोग ने काम किया ही है, मतलब स्टूडेंट्स ने काम किया ही है सबके ऊपर में, है ना, ठीक है। यस बट जो सफाई चाहिए होता है वो सफाई नहीं मिल पाता है ना, जितना साफ सुथरा तरीका से चीजें चाहिए होता है, इतना क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है, वो क्लैरिटी नहीं मिल पाता है, ठीक है। सर, ये आप क्लैरिटी से किस मतलब पर्सपेक्टिव, मतलब कोडिंग, मतलब वो बैकएंड में या फिर मतलब जीयूआई पे से, नहीं, लगभग हर इंटरफेस पे से? हर तरह से, हर तरह से। जैसे सबसे पहले तो देखिए ना कि स्टूडेंट्स में कमी होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को नहीं समझ पाता है, मतलब जो नॉट ओनली बिजनेस, ठीक है। तो मतलब यस सर। जैसे जनरली लोग बिजनेस बोलते हैं तो प्रॉफिट लॉस ये सब आ जाता है ना। तो बट बिजनेस यस सर। ऑर्गेनाइजेशन का भी एक फंक्शनिंग होता है, ठीक है, उसका भी रिक्वायरमेंट होता है, तो उसको क्या होता है कि बहुत बार लोग नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। अब ये जैसे ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है तो मतलब जो प्रोसेस होना चाहिए वहाँ का ना, प्रोसेस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी लीजिए एक नॉर्मल डॉक्टर का क्लिनिक है, वो बेटर चलता है देन वो जो हमारा सदर हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज है सबसे बेटर चलता है ना वो। तो क्यों यस सर। चलता है? बिकॉज जो नॉर्मल मतलब डॉक्टर का जो प्राइवेट क्लिनिक्स होता है वहां पे फिर भी थोड़ा सा कस्टमर सर्विस की तरफ ध्यान देता है, बिकॉज वो लोग को पता है कंपटीशन है। अगर हम लोग अच्छा से ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा कि हमारा कॉम्पिटिटर लेके चला जाएगा ना, ठीक है। एंड ऑब्वियस बात है कि एक तो डॉक्टर क्वालिटी मैटर करता है, क्योंकि ये तो मतलब अच्छा डॉक्टर होगा, अगर सुविधा कम भी दीजिएगा तो भी लोग आएंगे, है ना। तो बट जैसे ये सब जो है हमारा सदर हॉस्पिटल वगैरह है, तो वहाँ तो ठीक है, डॉक्टर्स भी चाहिए, साथ साथ में सुविधा भी तो चाहिए ना हम लोग को। तो वहां पे क्या होता है, सुविधा यस नहीं सर। हो जाता है। तो ठीक है, तो अब कोई चाहिए जो कि मतलब इस सुविधा को सही ढंग से समझे और उसको इम्प्लीमेंट करे, है ना। तो उसी को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी भी रिसेंट में भी कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसे बनाया था ना, बस को बुक करने का, ठीक है। तो दे कुड नॉट फिगर आउट द थिंग्स लाइक, जैसे एक बस रूट में चलता है, ठीक है, उस रूट में स्टॉप्स होता है, ये सब थोड़ा सा चीजें जो है ना, ये यही समझने में गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी बुक हो, बस होगा उसका एक रूट या राउट होगा, है ना, तो उसी में चलेगा, ठीक है, लॉन्ग रूट शॉर्ट रूट जो भी हो, ठीक है। तो देखिएगा मतलब एक कंपनी भी है, ठीक है, जिसका बसेस होगा तो उसका भी एक पर्टिकुलर बस जो होगा वो एक रूट में चलता है वो, ठीक है, उसका रूट बनाया हुआ है। इतना बजे यहाँ से खुलेगा, उतना बजे वहां पहुंचेगा, फिर अगर आना है वापस तो मतलब उसी रूट में क्या करेगा, उसको ट्रेवल करना है, ठीक है, टू एंड फ्रो करते रहना यस सर। है ना। यस सर। या अगर मान लीजिए ऐसा भी है आपका कि एक बस दूसरे रूट पे भी जाता है, ठीक है, तो उसको आप रोज शेड्यूल कर सकते हैं चाहने से, डिपेंड्स, ठीक है। तो लेकिन रूट तो बनाना पड़ेगा ना, कि कभी भी बस चलता है तो एक रूट होता है उसका, ठीक है, कि रूट में बस जाएगा, फिर रूट में स्टॉपेजेस होगा, ठीक है। तो ये लिखना जरूरी है, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि बी एस बस हैज अ रूट, है ना, एंड देर आर, ठीक है। आप स्टॉप्स बोल सकते हैं या स्टॉपेजेस बोल सकते हैं, ठीक है, स्टॉप्स इन रूट। तो जैसे ये लाइन भी हमको क्या बोल रहा है, हमको बोल रहा है कि देखिए आपको बस का डेटाबेस बनाना पड़ेगा, आपको रूट का डेटाबेस बनाना पड़ेगा, और आपको स्टॉप्स का भी डेटाबेस बनाना पड़ेगा, प्लस आपको रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है, कि किस रूट में कौन कौन सा स्टॉप्स आता है, ठीक है, और किस रूट पे कौन सा बस चलता है, देखिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये रिलेशन करते हैं तो ये भी हमको पता चल जाएगा कि कौन सा, क्योंकि देखिए जब बुक होगा ना तो लोग स्टॉप्स ढूंढेंगे, है ना, ठीक है। तो वाइल बुकिंग टिकट्स, ठीक है, जो ये जो भी होगा, यूजर जो होगा, यूजर विल क्वेरी और बसेस, ठीक है, बेस्ड ऑन स्टॉप्स, ठीक है। जैसे देखिए अभी कोई भी बस कहाँ से जा रहा होगा, लेकिन अब अगर मुझे, ठीक है, मुजफ्फरपुर से अगर जाना होगा मान लीजिए पटना ही, ठीक है, तो मैं तो वही डालूंगा ना। अब मुजफ्फरपुर से पटना बहुत सारा बसेस जाता है, जैसे रेड बस में जाके चेक कर सकते हैं ना। तो अब तो एग्जाम्पल ही बहुत सारा है ना हमारे पास में, जैसे इस तरह का काफी सारे एग्जाम्पल्स है, तो वी कैन यूज दिस एग्जाम्पल्स ऑल्सो। तो देखिए ना यहाँ पे आ गया, तब इसको जो बुलाइए, इसको स्टेशंस बुलाइए, स्टॉप्स बुलाइए, वट एवर यू कॉल देम, है ना। तो जैसे हम लोग मुजफ्फरपुर डाला हमने एंड पटना डाला, तो बहुत सारा छोटा छोटा बसेस भी होगा जो सिर्फ मुजफ्फरपुर पटना जाएगा, एंड दे में भी सम, ठीक है, लॉन्ग रूट का बसेस भी होगा, देखिएगा, ठीक है। तो इसे मान लीजिए आज ही का डाल दिया हमने सर्च बसेस। तो ये होगा ना, यूजर इस तरह से सर्च करेगा, ठीक है ना, यूजर विल सर्च लाइक दिस, वो रूट का नाम देगा उसके बाद में सर्च करेगा, है ना। तो ये देख लीजिए, तो ठीक है, तो बहुत सारा बसेस है। तो अब देखिए ये सब जो बसेस है ना जितना भी है, तो अब सब बसेस ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ मुजफ्फरपुर और ये कर रहा होगा, ठीक है। तो दे में भी बसेस जो आगे भी जा रहा होगा शायद, ठीक है, दे में भी गोइंग, अच्छा मान लीजिए हाजीपुर करके देखते हैं एक बार।
तब हाजीपुर तो डायरेक्ट ऐसा कोई बस नहीं है ना, ठीक है, तो जो हाजीपुर जाएगा वो सब क्या होगा, वो पटना वाला बसेस होगा ज्यादातर, है ना, ठीक है। तो एक हवाई दिख रहा था पहले, देखते हैं हम लोग को, वो दिखता है कि देखिए ये भी दिख रहा है ना, वही सेम बस आई थिंक है ना, ठीक है, द सेम बस है, ठीक है। तो नॉन एसी सीटर 2x2 इमली चट्टी से, ठीक है, हाजीपुर में छोड़ देता है, उसके बाद में क्या चला जाएगा, ये पटना चला जाएगा, सेम बस है ना। तो अभी हम लोग को बस यहाँ पे दिखा रहा है और देखिए, ठीक है, और हाजीपुर में कम बस दिखा रहा है, ठीक है। तो और पटना का हम लोग को ज्यादा बसेस दिखा रहा था, तो ऐसा थोड़ी ना कि पटना किसी और रूट से जाएगा, दिल गो थ्रू हाजीपुर ओनली, सब हाजीपुर से ही जाएगा, लेकिन कुछ बस है जो वहां तक का देता होगा सीट, कुछ होगा जो नहीं देता होगा, सिंपल है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो इसी टाइप से कुछ बनाइएगा ना, ऐसे करके, तो इसको स्टडी करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है ना इस चीज को, तो ये तो अभी यस एक सर। स्टूडेंट बनाया था अभी हाल ही में, ठीक है, बट ये इस तरह से काम ही नहीं किया था एक्चुअली में, ठीक है। तो सिंपल तरीके से बना के किसी तरह से मतलब सबमिट कर दिया गया था, बिकॉज एक्सटर्नल भी तो वैसे ही होता है ना यहाँ पे। तो कोई खास मतलब अगर कोई नया प्रोजेक्ट है तो ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत समझा दीजिए तो बात खत्म हो गया ना यहाँ पे कोई। और वाइवा क्या होता है, पांच यस मिनट सर। का वाइवा होता है ना, ठीक है, तो कोई ज्यादा दिमाग में नहीं यस सर। लगता सब में। तो बट अब मान लीजिए एक बेचने वाला सॉफ्टवेयर बनाना है, तो हम लोग को तो इस तरह से कुछ बनाना पड़ेगा ना, ठीक है, कि ऐसा होना चाहिए। तो देखिए ये जो रिलेशन है यहाँ पे, ठीक है, कि हमारे पास में स्टॉप्स का अलग सा एक टेबल होना चाहिए, हमारे पास में रूट का टेबल होना चाहिए, हमारे पास में बसेस का टेबल होना चाहिए, एंड देन दे हैज टू रिलेशनशिप बिटवीन देम, है ना, कि स्टॉप्स आर रिलेटेड टू राउट्स, राउट्स आर रिलेटेड टू बसेस, एंड इनडायरेक्टली बस आर रिलेटेड टू स्टॉप्स, बिकॉज जैसे हमने बात किया, टिकट बुक करते समय क्या होगा कि हमको ये चेक करना होगा ना, स्टॉप्स के हिसाब से चेक करें, तो स्टॉप्स के हिसाब से हमको मालूम करना है कि कौन सा बसेज है, ठीक है, कौन कौन सा बसेज जो वहाँ पे रुकती है ये दो स्टॉप्स में, उसी को लिस्ट किया जाएगा ना वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके एंड देयर बी मेनी कंडीशंस, बहुत सारा कंडीशंस होगा वहाँ पे, ठीक है। और फिर उसी तरह से फिर फेयर आएगा, फेयर का एक अलग टेबल होगा, फेयर का बेसिस क्या होगा, जैसे अभी हमने देखा एसी नॉन एसी, फिर मे बी किलोमीटर्स के हिसाब से कुछ प्राइसिंग होगा हमारा, है ना, ठीक है, या स्टॉप्स के हिसाब से कुछ प्राइसिंग हो सकता है, ठीक है। तो वो बेसिस के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, हमको सारा चीज तैयार करना पड़ता है, ठीक है। तो ये मतलब पहले जो प्रॉब्लम है उसका एक बहुत साफ सुथरा, एक बहुत क्लीन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। और फिर जाके उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा तो एक अच्छा एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट होगा। जैसे ये वाला सिंपल है, खैर दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है, लेकिन वही है कि इसका एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। तो और बिजनेस के हिसाब से स्पेशली वो रिपोर्ट्स वगैरह भी, जैसे टाइप के रिपोर्ट्स हमको प्रोड्यूस करना पड़े, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ इस तरह से लिखा हुआ है ना कि बहुत सारा फीचर्स डॉक्टर्स के पास होना चाहिए। जैसे मान लीजिए जैसे जैसे अपॉइंटमेंट्स होते जाएगा, वैसे वैसे डॉक्टर के पास एक लिस्ट होना चाहिए ना कि उनका आज का कौन कितना अपॉइंटमेंट्स है, उनको पता चलना चाहिए, है ना, ठीक है। उसके बाद में मान लीजिए कोई इमरजेंसी है, तो उसका उसके लिए कोई आदमी डालेगा, ठीक है, रिक्वेस्ट है ना, ठीक है, तो डॉक्टर मतलब इमीडिएटली वहाँ रिप्लाई भी तो करना होगा ना। तो एक ऐसा सेक्शन होना चाहिए जहाँ पे कि मतलब डॉक्टर्स के पास में इमरजेंसी का इन्फॉर्मेशन आए, ठीक है। तो उसके लिए मे बी मतलब कुछ साउंड भी आ सकता है, रिंगटोन भी आ सकता है, कुछ भी, ठीक है, कि डॉक्टर को पता चले कि ये देश सम इमरजेंसी, ठीक है। तो उसके लिए फिर डॉक्टर अपना बताए क्या करना है नहीं करना है बोल के ना, ठीक है, अगर वो अवेलेबल है तो कब अटेंड करेंगे क्या करेंगे, अदरवाइज वो रेकमेंड कर दे कि आप इधर जाइए उधर जाइए वट एवर ना, लाइक दैट, ठीक है। तो ये तो ठीक है, ये वाला तो आसान है, ठीक है। फिर ये भी हो सकता है रिव्यूज के हिसाब से, ठीक है। तो यू मस्ट हैव सीन प्रोडक्ट रेटिंग सिस्टम ऑन प्रोमिनेंट, तो ये हो सकता है वो समराइज करना, ठीक है, तो दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। लेकिन नीचे में और भी दे रहा है कि यू कैन क्रिएट सेंटीमेंट एनालाइजिंग सॉल्यूशन दैट फाइंड स्पेसिफिक कीवर्ड्स इन द कस्टमर, तो ये फिर वही ढूंढने वाला बात हो गया, ये यही टाइप का चीज हो गया ये वाला, ठीक है। देन यहाँ पे भी एक प्रेडिक्शन वाला बता दिया है, ठीक है, कि it is one of the advanced level PHP project ideas. You'll have to create an admission predictor that tells student what college they will get according to their grades and test results करके, है ना। तो चलिए इसमें उस तरह का ही मतलब वो थोड़ा सा वो मशीन लर्निंग टाइप के एल्गोरिथम्स वगैरह इसमें डालना पड़ेगा, इसलिए बोल भी रहा है ना कि ये थोड़ा सा एडवांस टाइप का PHP प्रोजेक्ट आइडियाज है ना, ठीक है। तो चलिए आज नहीं तो कल वो सब चीज भी सीखना ही पड़ेगा, बिकॉज अब धीरे धीरे दिख रहा है, ठीक है, कि AI का पेनिट्रेशन हल्का हल्का हो रहा है, ठीक है। चलिए तो अभी अपना वाला प्रोजेक्ट पे कंसंट्रेट करते हैं। चलिए तो वो टेस्टिंग वाला पोर्शन पे मैंने हल्का सा काम किया था, थोड़ा सा काम किया, लाइट का दिक्कत था तो नहीं कर पाया और भी ज्यादा काम। ऑलराइट, तो कल हम लोगों ने ये बना दिया था,
ये वाला हमारा कंट्रोलर वगैरह हो गया था ना, ठीक है, वी हैड क्रिएटेड दिस कंट्रोलर। फिर टेस्टिंग वाला पार्ट में जा रहे थे हम लोग, है ना, ठीक है। तो अभी तो एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है, लेट्स डू दिस, कि इसको एक बार के लिए स्किप करते हैं, स्किप करके भी काम हो सकता है हमारा, ठीक है, थोड़ा देर के लिए, ठीक है। एंड वी कैन क्रिएट दिस व्यू, है ना, वी कैन क्रिएट दिस व्यू, व्यू में थोड़ा सा सिर्फ चेंजेस करना है, ये हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो सर यूनिट टेस्टिंग को भी स्किप कर रहे हैं अभी के लिए। नहीं नहीं, अब करेंगे, अभी इसके बाद में करेंगे, ठीक है। तो उसको मतलब थोड़ा समझाने के लिए ये अगर हो जाता तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअल थिंग, है ना, ये एक्चुअल चीज होने जा रहा है, ठीक है। और इसके लिए हम लोग ये यूनिट टेस्टिंग का बना के कैसे इसको यूज करेंगे वही मैं दिखाता हूँ, ठीक है, हाउ विल डू इट। तो पहले ये देख लीजिए, ठीक है, इससे थोड़ा सा और आइडिया मिल जाएगा एप्लीकेशन का, देन विल कम टू दैट यूनिट टेस्टिंग पार्ट, है ना। तो हालांकि मतलब ये इम्प्लीमेंटेशन हो गया, ठीक है। तो यूनिट टेस्टिंग नहीं भी कीजिएगा तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका वो एप्लीकेशन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यू विल कम टू नो, है ना, ठीक है। तो बट आगे भी यूनिट टेस्टिंग होगा तो हम उसमें सीरियल फॉलो करेंगे, ठीक है। इसमें अभी मैं स्किप करता हूँ, ठीक है, थोड़ा देर के लिए, एंड देन विल कम टू इट। तो ये हमने बना लिया था ऑलरेडी, हमारा कंट्रोलर बन चुका था, ठीक है। तो हमको व्यू में जाके छोटा सा सिर्फ काम करना है, ठीक है। तो व्यू में, व्यू ऑलरेडी बना हुआ था हमारा, उसमें एक लाइन लिखा हुआ था, तो उसमें इसको रिप्लेस करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो व्यू बना हुआ है ऑलरेडी हमारा, स्पोर्ट्स स्टोर के अंदर में, व्यूज के अंदर में, होम के अंदर में ये इंडेक्स बना हुआ था ऑलरेडी, है ना। तो ये लाइन अब हटा देना, इसका हमको कोई काम नहीं, ठीक है। अब देखिए, जिस टाइप का डेटा आपका ये मतलब हैंडल करता है, ठीक है, तो मॉडल के यस रूप सर। में, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं कि मतलब मॉडल में आपको एक पूरा का पूरा मॉडल ही वो करना है, ठीक है, के बारे में बताना है। तो समटाइम्स, ठीक है, मॉडल में भी पार्ट ऑफ अ लिस्ट, ठीक है, या किसी और टाइप से आपके पास डेटा आ रहा होगा तो उसको बेसिकली यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है कि डेटा हमको किस रूप से मिल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास में एक कलेक्शन है जिसका नाम है आई क्वेरिएबल, ठीक है, जो हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके थे। अब उसके अंदर यस हम सर। लोग प्रोडक्ट्स को ला रहे हैं अपना, है ना, यस सर। ठीक है। तो वो हमने बता दिया कि जो डेटा हमको मिलने वाला है, जो कि हम लोग ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं एक्चुअली, देखिए ना, जब एप्लीकेशन रन करेगा तो देखिए आपको रेपोजिटरी का प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो रेपोजिटरी वो क्या है, देखिए वो आई स्टोर रेपोजिटरी है असल में ना, ठीक है ना। यस सर। तो विच इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ दिस, वो क्वेरिएबल ही है, क्योंकि हम लोग ने जब वो बनाया था रेपोजिटरी उस समय में इसका इस्तेमाल किया हुआ था। यस और सर। देन, तो ये डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है। अब हमको एक वो यूज करना है, वी हैव टू यूज अ फॉर ईच लूप, ठीक है। और जो डेटा यहाँ से हमको मिल रहा है ये वाला, ठीक है, तो उसको यहाँ पे डिस्प्ले कराना है, इसके अंदर में टेबल का सारा डेटा है हमारा, ठीक है। तो यस उसको सर। हम यहाँ पे यूज करके दिखाना है, तो लेट्स यूज अ डिव, ठीक है। उसके बाद में, सॉरी, पहले फॉर ईच यूज करना था हम लोग को, एट द रेट फॉर ईच ये यूज कर सकते हैं हम लोग। तो ठीक है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पी, है ना। नाउ यस दिस सर। इज, ये समझना पड़ेगा अभी हम लोग को भी कि ये एमओडीएल मॉडल कहाँ से आ रहा है, ठीक है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। इसमें मैंने ज्यादा काम नहीं किया, थोड़ा सा लाइट नहीं था इसीलिए, बट आई वेरीफाई दिस, एंड ठीक है। और यहाँ पे ये ऑपरेटर क्या काम आ रहा है, ठीक है, ये भी देखना होगा हम लोग को, ठीक है, व्हाई दिस ऑपरेटर इज पुट हियर, ठीक है। फिर ये जो एन्यूमरेबल है, इट्स अ क्लास, ठीक है, वहां से एक मेथड कॉल किया जा रहा है एम्प्टी, ठीक है, एंड देन प्रोडक्ट। तो इस चीज को डिकोड करना पड़ेगा, इसको अभी तक मैंने भी डिकोड नहीं किया है ना, ठीक है। तो इवन आई हैवंट डिकोडेड व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, ठीक है। तो इसको देखना पड़ेगा कि क्या है, मतलब बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग इटरेट करने की कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर में जो डेटा हमको मिल रहा है, ठीक है, वो डेटा जाके इसके अंदर में स्टोर्ड है, ठीक है। बट हाउ एग्जैक्टली दिस इज वर्किंग वी हैव टू सी दैट, है ना। तो बेसिकली मॉडल क्लास है जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला को, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये एक क्लास है, ठीक है, तो जिसके जो एक लिस्ट है बेसिकली, ठीक है, इट्स अ लिस्ट, ठीक है। तो जो कि इस टाइप का होता है, आई इन्यूमरेबल टाइप का रहता है, रिमेंबर, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर एम्प्टी को ही क्यों कॉल किया गया, देखिए ना, ठीक है, एम्प्टी को ही क्यों कॉल किया गया, रिटर्न्स एन एम्प्टी, ठीक है, दिस दैट हैज स्पेसिफाइड टाइप एंड रिटर्न्स दिस लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्टी क्यों जरूरत पड़ा, तो ये थोड़ा सा डिकोड करना पड़ेगा, ठीक है। बट फॉर नाउ, ठीक है, फॉर नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग, क्योंकि जब हम लोग ने यूज किया था तो इससे सिंपल तरीका से यूज किया था, हमारे पास में एक अरे टाइप से था चीज यहाँ पे, ठीक है, या लिस्ट था हमारे पास में, उस लिस्ट से हमने सीधे सीधे क्वेरी कर लिया था।
तो दिस पोर्शन आई हैव टू सी, ठीक है। अब ये काम नहीं कर रहा है, ये क्यों नहीं काम कर रहा है? अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक कीवर्ड मिस कर गए, दैट इज बाय इन, है ना। यस सर। इन वी हैव टू राइट, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। और ये इन के बाद में एक लिस्ट हमको देना होता है। वो लिस्ट एक सिंपल अरे हो सकता है, ठीक है, या इट में भी कोई भी कलेक्शन का टाइप हो सकता है यहाँ पे ना। इट में बी एन अरे लिस्ट, ठीक है। तो कोई डिक्शनरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे ना, कोई भी कलेक्शन का टाइप यहाँ पे आ सकता है। तो अब ये कलेक्शन का टाइप इन्होंने फ्रेम किया है, तो ये एग्जैक्टली क्या है, आई डिकोड एंड टेल यू, ठीक है। तो चलिए उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसके बाद में एक डिव डाल रहे हैं। अब जैसे आप चाहने से आप टेबल में भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर सकते हैं, बट दे आर यूजिंग, ये लोग थोड़ा सा अलग टाइप से लिस्ट के टाइप से बनाने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे पहले शुरू शुरू में व्हाट दे आर डूइंग, H3 में प्रोडक्ट का नाम लिख रहा है ये लोग। तो एट द रेट पी, कभी भी इसमें हमने देखा था रेजर सिंटेक्स में, वेरिएबल का नाम या वेरिएबल को कैसे रिफर करना है, एट द रेट से रिफर करना है, ठीक है, जहाँ पे उसको यूज करना है। तो लाइक दिस। तो ये पी जो है वो एक प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन रखा हुआ है अपने अंदर में, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट का तीन चीज हमने रखा हुआ था, अभी शायद तीन या चार चीज, ठीक है, नेम, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, प्राइस, ऐसे करके कुछ चीजें हमने रखा हुआ था ना, ठीक है, जो कि आप प्रोडक्ट क्लास से देख सकते हैं जाके, जो कि मॉडल्स में मिलेगा ना, ठीक है। तो फ्रॉम हियर, तो ये देखिए, तो प्रोडक्ट आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद में प्राइस एंड कैटेगरी, दीज आर द फाइव थिंग्स एक्चुअली, है ना, जो रखा हुआ है यहाँ पे। ऑलराइट देन, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गया। तो डिस्क्रिप्शन को लोग फॉर्मेट नहीं किया, चाहने से हम लोग पी लगा सकते हैं यहाँ पे, बट अभी चलती नहीं के हिसाब से चलते हैं। H4 में प्राइस डाल दिया है। अब देखिए, इतना पे ही हम लोग छोड़ सकते थे जैसे बाकी को छोड़ा है, बट ये लोग प्राइस का फॉर्मेट चेंज करना चाहता है, ये लोग चाहता है करेंसी सिंबल वहां पे है, मतलब करेंसी वाला ये लोग चाह रहा है वो यूज करने के लिए, ठीक है। तो टू स्ट्रिंग करके और एक फॉर्मेट यहाँ पे दिया जा सकता है, ठीक है। तो अगर डेट है तो डेट के हिसाब से फॉर्मेट दे सकते हैं, ठीक है। तो फॉर करेंसी इट विल बी सी, है ना। तो सी देते हैं तो करेंसी का फॉर्मेटिंग आ जाएगा। तो चलिए, इतना करने के बाद में अभी प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, ठीक है। तो हमको डेटा डिस्प्ले हो जाना चाहिए, देखते हैं करके। डॉट नेट रन। तो इसमें कुछ कुछ छोटा चीजें नया है, मतलब ये सब चीजें नया है, अदरवाइज नथिंग इज मच न्यू हियर, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सब काम पहले भी किया हुआ है। तो देखिए, ये आ गया ना, तो दिस इज व्हाट वी हैव इन आवर डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस के अंदर में यही था जिसको सीड किया था हम लोगों ने, ठीक है। तो इफ यू गो टू द मॉडल्स फोल्डर वंस अगेन, तो देखिए हमारे पास में सीड डेटा का एक फाइल था जिसमें हमने ये प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन डाला है, ठीक है। तो ये डेटाबेस के अंदर हम लोगों ने सीड किया हुआ था इसको, ठीक है। तो वही इन्फॉर्मेशन हमको ये डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अभी हमने क्या किया, अभी हमने कोड लिखा जिससे कि डेटाबेस का सारा डेटा यहाँ पे आके डिस्प्ले हो जा रहा है इन दिस फॉर्मेट। अभी तो खैर आपका HTML CSS का नॉलेज है, जिसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, जैसे चाहे डेटा को डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। डेटा इज देयर इनसाइड पी, ठीक है। पी के अंदर में डेटा है हमारा, आपको जैसे डिस्प्ले कराना है आप डिस्प्ले करा सकते हो उस पर, ठीक है। तो मेन मतलब यहाँ पे जो हमारा बैकएंड फ्रेमवर्क था उसका मेन काम यही था कि आपको डेटा यहाँ ला के देना है ना, ठीक है। तो फॉर ब्रिंगिंग द डेटा दिस इज व्हाट वी डिड, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा हम लोग को, ठीक है। तो डेटा हम लोग को आराम से इस रिपोजिटरी के थ्रू मिल गया था, ठीक है। अगर सारा का सारा डेटा चाहिए विदाउट एनी क्वेरी, ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन वगैरह, बाद में ये देखेंगे हम लोग रेस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है। हम कुछ कुछ क्वेरीज लगाएंगे जिससे कि ये जो प्रोडक्ट्स हमको मिलेगा उसको हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे, मे बी प्राइस वाइज, ठीक है, मे बी कैटेगरी वाइज, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कराया जाएगा, दैट इज वाई इसको, ठीक है, रेपस्ट्री में बनाया गया है, ठीक है, इसको रेपस्ट्री में बनाया गया है, ठीक है, दैट इज द रीजन मे बी, ठीक है। चलिए, और कल भी तो एक क्या पॉइंट मिला था हम लोग को, तो जो रेपस्ट्री से पॉसिबल था, अगर कॉन्टेक्स्ट यूज करते थे तो पॉसिबल नहीं होता था, ठीक है। देयर वाज अ पॉइंट, आई एम फॉरगेटिंग इट, ठीक है, देखना होगा। तो चलिए, तो ये हुआ, ठीक है। अब वो यूनिट टेस्टिंग वाले में जाते हैं, ठीक है। तो उस तरह का यूनिट टेस्टिंग हमने कभी नहीं किया, वो एकदम नया टाइप का यूनिट टेस्टिंग है, ठीक है, बट फ्यू थिंग्स आई कुड लर्न फ्रॉम देयर। तो बताता हूँ मैं क्या चीज़ था वो। तब यूनिट टेस्टिंग के लिए पहले तो इस प्रोजेक्ट का जरूरत नहीं है हमको, ये दूसरा वाला प्रोजेक्ट में जाना होगा, तो इसको अभी तक हमने टच भी नहीं किया था, जैसे का तैसा है। तो इसमें ये दो फाइल बना हुआ है, ठीक है, दो फाइल बना हुआ है, तो इसको तो खैर रहने दे सकते हैं, ठीक है।
तो ग्लोबल में ये एक्स यूनिट जो कि फ्रेमवर्क यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है अभी, ठीक है, उसको डिक्लेयर कर दिया गया है। एंड दिस वन यू कैन रिमूव, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि मतलब इसमें कोई ऐसा फाइल हम इसको रीनेम कर सकते हैं इफ यू वांट, ठीक है। तो बट मैं एक काम करता हूँ, इसको डिलीट ही कर देता हूँ, ठीक है, देयर इज नो नीड ऑफ दिस वन। और एक नया फाइल हमको बनाना पड़ेगा फॉर यूनिट टेस्टिंग। तो चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको क्या क्या करना होगा हम लोग को। तो क्या फ्यू थिंग्स आर कॉमन, कभी भी यूनिट टेस्टिंग करना होगा तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा। तो देखिए ना, तो आई कैन यूनिट टेस्ट दैट द कंट्रोलर, ठीक है, इज एक्सेसिंग द रेपोजिटरी करेक्टली, है ना, ठीक है। मतलब अभी डेटा हमको यहाँ से भेजना पड़ेगा, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग इसलिए हो रहा है कि जो रेपोजिटरी है जो करेक्ट काम कर रहा हो तो हम लोग को पता चल गया, बिकॉज हम लोगों ने ये चीज किया तो हम लोग को मालूम चल गया, ठीक है ना। तो बट हम लोग को सिर्फ यहाँ पे ये टेस्ट कर लेना है कि हमारा जो रेपोजिटरी है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए एक मॉक रेपोजिटरी बनाया जा रहा है यहाँ पे, मतलब एक फॉल्स रेपोजिटरी बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इंजेक्टिंग इट इनटू द कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग एक फॉल्स टाइप का रेपोजिटरी बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ना, वही रेपोजिटरी को यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है, कॉपी किया जा रहा है, और हम कंस्ट्रक्टर में उसको ये करने जा रहे हैं, डालने जा रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में उसका रिजल्ट देखेंगे हम लोग। तो रिजल्ट अगर आ गया, ठीक है, सही से रिजल्ट आ गया, देन इट्स फाइन, अदरवाइज इट्स नॉट फाइन है, ठीक है। तो देखिए ना, तो इंजेक्ट इट इनटू द कंस्ट्रक्टर ऑफ द होम कंट्रोलर क्लास एंड देन कॉलिंग द इंडेक्स मेथड, ठीक है, टू गेट द रेस्पॉन्स दैट कंटेन्स द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर ये मिल गया प्रोडक्ट्स तब तो ठीक है ना। इट इज देन कंपेयर्ड द प्रोडक्ट्स ऑब्जेक्ट टू गेट व्हाट, मतलब एग्जैक्टली क्या मिलना चाहिए। और अगर ये आ गया तो हो गया, हमारा टेस्ट हो गया, ठीक है। तो चलिए तो देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले एक फाइल बनाना होगा हमको, ठीक है। तो जनरली जिस कंट्रोलर का मेथड टेस्ट करना होता है तो उसी कंट्रोलर के नाम से बना देना होता है। तो यहाँ पे हम लोग होम कंट्रोलर का मेथड्स को टेस्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, सो वी हैव टू यूज फ्यू क्लासेस, ठीक है, कुछ क्लासेस हम लोग को यहाँ पे यूज करना है। तो यूजिंग एस वाई स्टीम सिस्टम ना, ऑल ऑफ देम मे नॉट बी नेसेसरी, ठीक है, तो आप स्किप कर करके भी देख सकते हैं, ठीक है, कौन सा चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। तो अभी तो चलिए इनके हिसाब से काम करते हैं। अच्छा, एक काम करता हूँ मैं, आई वोंट यूज देम, ठीक है, देखते हैं कौन कौन सा का जरूरत पड़ेगा। बिकॉज देखिए यहाँ पे एक्स यूनिट भी दिया हुआ है, तो एक्स यूनिट वी हैव ऑलरेडी यूज एक्चुअली, है ना, मतलब ग्लोबल डिक्लेरेशन में है, देखिए ना। तो यहाँ पे अगर आप चेक कीजिएगा इसमें तो देखिए एक्स यूनिट ग्लोबली डिक्लेयर्ड है, ठीक है, तो वी मे नॉट रिक्वायर इट है, ठीक है। वो होना चाहिए, पहले से देख लेते हैं, ठीक है। और उसके अलावा बहुत सारा डाला हुआ है, तो जो जरूरत पड़ेगा उसको हम डालेंगे, जो जरूरत नहीं पड़ेगा उसको नहीं डालेंगे। ये सब जरूरत पड़ेगा बिकॉज इस तरह क्लासेस इस्तेमाल किया जाना नीचे में, है ना, ठीक है। तो लेट्स सी। तो चलिए नेम स्पेस से स्टार्ट करते हैं हम लोग, रख देते हैं साइड में इसको। तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज वी हैव टू क्रिएट अ क्लास एंड ऑल द क्लासेस वी आर कीपिंग इनसाइड नेम स्पेस। तो नेम स्पेस के अंदर डाल देते हैं स्पोर्ट्स स्टोर डॉट टेस्ट के नाम से नेम स्पेस बना दिया हमने। और फिर यहाँ हमारा क्लास जाएगा पब्लिक क्लास होम कंट्रोलर टेस्ट। अब देखिए पीएचपी, अब देखिए सबका जो फॉर्मेट होता है ना, तो पीएचपी में क्या था, पीएचपी में हम लोग को जो हम लोग क्लास बनाते थे टेस्टिंग के लिए, ठीक है ना। तो उसको क्या करते थे, उसको हम लोग टेस्ट केस से एक्सटेंड करते थे, है ना, मतलब एक रेडीमेड क्लास था टेस्ट केस, उसको एक्सटेंड करके हम लोग काम करते थे। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहाँ एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है ना। उसके बाद में वो फंक्शन जहाँ हम टेस्ट लिखेंगे, ठीक है, दिस इज वेयर वी आर गोइंग टू राइट टेस्ट। फंक्शन का नाम है पब्लिक वॉइड कैन यूज रिपोजिटरी, ठीक है, ये नाम दिया गया है मेथड को, ठीक है। तब देखिए ये मेथड तब तक टेस्ट केस नहीं बनेगा जब तक कि इसको एनोट नहीं कीजिएगा, मतलब यहाँ पे जब तक आप एफ ए सी टी फैक्ट नहीं लिखिएगा, ठीक है, सॉरी। तो ये देखिए फैक्ट और कुछ देखिए यहाँ पे ये भी करके आगे, कमेंट भी करके आगे, गिवन व्हेन देन। तो अभी मैं इसको हटाता हूँ बिकॉज यहाँ पे कुछ अलग टाइप से यूज हो रहा है फिलहाल, ठीक है। तो देखिए एक टेस्ट केस को, ठीक है, हमको क्या करना पड़ता है, हमको ये फैक्ट लिख के क्या करना पड़ेगा, हमको एनोट करना पड़ेगा, रिमेम्बर, है ना, ठीक है।
तो इन डॉट यस नेट सर। डन दिस बिफोर ऑल्सो, हमने पहले भी किया हुआ है, ठीक है। तो पीएचपी में क्या होता है, पीएचपी में तो आप पहले ही क्या कर देते हैं, आप क्लास को एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरा चीज करते हैं कि हम लोग जितना मेथड होता है जो कि टेस्ट केसेस होता है उसका नाम हम लोग टेस्ट से स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है। तो उस तरह से क्या होता है, वो टेस्ट केस बनता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए क्लास इज अ प्लेन क्लास, हमने कुछ यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया। तो बाद में हमने जो मेथड, ठीक है, ये बनने वाला है, टेस्ट केस बनने वाला है, इसको फैक्ट भी बुला सकते हैं आप, उसको ऐसे इनोट कर देना पड़ेगा ना, इसको इनोट कर देना पड़ेगा लाइक दिस, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट, ठीक है, अब जैसे उसमें दो तीन सेक्शन था वैसे यहाँ पे भी सेक्शन बनाया गया। पहला सेक्शन को नाम दिया है अरेंज, ठीक है, ये नाम दिया गया है। मतलब सबसे पहले आप चीजों को अरेंज कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है, वी हैव टू क्रिएट अ, मतलब ये रेपोजिटरी का एक नकल बनाना पड़ेगा, एक मॉक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मॉक नाम का हमारे पास में एक क्लास है, ठीक है। तो जो कि नहीं आ रहा है अभी, तो रेड आ रहा है, ठीक है। तो फॉर दैट वी हैव टू यूज नेम स्पेस यूजिंग एमओक्यू, है ना। तो नहीं, मॉक यूज करने के बाद भी क्या हुआ, काम नहीं किया, एमओक्यू ऐसे ही ना है, तभी बोल रहा है इज अ टाइप, अच्छा, विच इज नॉट वैलिड इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा देर के लिए इसको हटाते हैं, अभी क्या बोल रहा है, अच्छा, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, ठीक है। तो अभी बोल रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये आ रहा है इसी नेम स्पेस से, ठीक है। और आप बोल रहा है कि इस कॉन्टेक्स्ट में इसका काम नहीं है, तो खैर पूरा लिखते हैं पहले, ठीक है, इसको पूरा लिखते हैं। तो मॉक, इट्स जेनेरिक, ठीक है, जेनेरिक है तो आई एस टी ओ आर स्टोर, उसके बाद में आ रही पीओ, देखिए ये भी नहीं दिखा रहा है हमको, ठीक है, इसलिए नहीं दिखा रहा है बिकॉज ये भी अलग नेम स्पेस के अंदर में, ठीक है। तो दिस इज इनसाइड द नेम स्पेस, ये हमारा है, ठीक है, हम लोग ने बनाया है। तो ये जो स्पोर्ट्स स्टोर है उसके अंदर में, मॉडल्स के अंदर में हमने इसको बनाया हुआ था, ठीक है। तो चलिए, तो इज अ टाइप, ठीक है, अब सही है। अब मतलब अब दूसरा प्रॉब्लम है, लेकिन इसको पहचान लिया है वो। उसके बाद एमओसी के मॉक नाम से एक वेरिएबल बना रहे हैं, इसको तो न्यू एमओसी के मॉक आई स्टोर रिपोजिटरी। तो देखिए जब कंप्लीट किया तो एरर वगैरह चला गया हमारा, है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टर डालना होगा। चलिए, तो ये हो गया, ठीक है। तो हुआ क्या है यहाँ पे, हम लोगों ने, ठीक है, एक जो हमारा रेपोजिटरी जो था, ठीक है, उसका हम लोगों ने ये किया, एक नकल बनाया है, एक मॉक बनाया है उसका, ठीक है। देन वी हैव टू पुट सम डेटा इनसाइड इट, ठीक है, क्योंकि हमारे रेपोजिटरी में डेटा है, ठीक है। अभी जो हम लोग देख रहे थे पेज में जाके, तो दिस वाज कमिंग फ्रॉम द रेपोजिटरी, है ना, ठीक है। तो अभी हमको एक नकली बनाना होगा, फॉल्स बनाना होगा, विथ जो भी डेटा आप चाहे अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। तो उसको सेटअप करना पड़ता है, तो मॉक डॉट सेटअप, ठीक है। तो एक फंक्शन के अंदर में, फंक्शन के हेल्प से सेटअप को कुछ डेटा पास करना पड़ेगा आपको, जो कि आप क्रिएट कीजिएगा आगे में। तो एम एम डॉट प्रोडक्ट्स डॉट रिटर्न। तो देखिए ये सब प्रैक्टिस हमारे लिए नया है, ठीक है, तो इट मे सीम्स अ बिट वियर्ड राइट नाउ, ठीक है, बट जैसे जैसे आप काम करते जाइएगा फिर समझ में आते जाएगा ये भी, है ना। तो देखिए अब हम नया यस सर। प्रोडक्ट बना रहे हैं असल में, ठीक है, वी आर क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट नाउ। तो ये भी जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक रेड रहेगा, ठीक है। तो इसमें हमको नया प्रोडक्ट्स बनाना है, तो न्यू पी आर ओ डी यू सी डी प्रोडक्ट, नाउ वट एवर नेम यू वांट टू गिव यू कैन गिव टू द प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट आई डी 1, नेम इज इक्वल टू, बस टेस्ट के लिए यहाँ पे यूज किया जा रहा है, तो P1 P2 करके यहाँ दिखा दिया गया है, ठीक है, कॉमा अनदर प्रोडक्ट, लाइक दिस। तो दो ही प्रोडक्ट दिखाए हैं यहाँ पे, ठीक है। डॉट एज क्वेरिएबल प्रोडक्ट। तो सी, ये हम लोगों ने वो नकली डेटा तब तक क्रिएट कर दिया है, सो दैट वी कैन टेस्ट द रेपोजिटरी, है ना, हमारे रेपोजिटरी को टेस्ट कर सके कि वहां से हमको डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, प्रॉपरली जिस टाइप का डेटा चाहिए यस वैसे डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो हमने बना दिया, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, अब जाते हैं हम लोग कंट्रोलर में, ठीक है, और कंट्रोलर को ये पास करते हैं,
होम कंट्रोलर, अब यहाँ पे भी ये आएगा, एरर आएगा, अभी दिख ही नहीं रहा है, होम कंट्रोलर मिल ही नहीं रहा है इसको असल में। तो देखिए, तो बोलेगा कि ये टाइप नहीं है ना, तो डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज ये भी इस नेम स्पेस से आता है, ये हम ही लोग ने बनाया है इसको। तो ये आता है स्पोर्ट्स स्टोर डॉट कंट्रोलर से आता है। देखिए, ठीक है, तो अब कुछ और एरर होगा कि मतलब इज अ टाइप विच इज नॉट वैलिड इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट करके, ठीक है। तो अब इसको कंप्लीट कीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। तो CONTROL कंट्रोलर नाम दे देते हैं, इज इक्वल टू न्यू होम कंट्रोलर। अब उसका जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ था होम कंट्रोलर का, वो हम लोग से क्या करता है, एक रेपोजिटरी लेता है ना, ठीक है। तो रेपोजिटरी का जो नकल हमने बनाया है, इसको कैसे पास करेंगे, वो जो हमारा मॉक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मॉक डॉट अगर ऑब्जेक्ट आप लिखिएगा तो, ठीक है, और देखिए, यस देखिए ये हमारा असली कंस्ट्रक्टर है, देखिए ना, कि जहाँ पे हम लोग आई यस स्टोर रेपोजिटरी ले रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। और देखिए वही आई स्टोर रेपोजिटरी का मॉक है ये, है ना, ठीक है, उसी का नकल है। तो अगर उसका ऑब्जेक्ट हमको भेजना है तो इस तरह से भेजा जाएगा ना, ठीक है, ऐसे करके। तो ये चला गया, ठीक है। और उसके बाद में अब रिजल्ट चेक करना है कि जो रिजल्ट वहां से मिलेगा, ठीक है, तो वो मतलब सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमने इनिशियलाइज कर दिया, सेटअप हो गया हमारा, ठीक है। सेटअप होने के बाद में एक सेक्शन आ रहा है यहाँ पे एक्ट, ठीक है। तो ये हर कोई अपने अपने हिसाब से लिख सकता है, जैसे अभी हमने देखा था रेडीमेड तरीका से जो आ रहा था वो कुछ और आ रहा था, है ना, ठीक है। सम ऑफ द वर्ड्स वर रिटन देयर, ठीक है। और इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ और लिखा हुआ है, तो ये हो सकता है ऑथर का अपना हो या कोई ऐसा प्रैक्टिस हो जो लोग भी फॉलो करता होगा, ठीक है। तो अरेंज मींस द सेटअप, टेस्ट का सेटअप किया आपने, ठीक है। अब एक्ट में आप रिजल्ट कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिएगा। फिर एक सेक्शन हम लिखेंगे एसर्ट, जहाँ पे जो रिजल्ट आया उसको कंपेयर करने का कोशिश किया जाएगा विद द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, है ना, जैसे हम लोग PHP में भी कर रहे थे। तो देखिए अभी यस सर टेस्ट केस इसलिए कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बिकॉज हमारा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड है ना, ठीक है, दैट इज वाई इट इज लुकिंग कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये, है ना, ठीक है। तो प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा तो अपने आप ये सभी ठीक हो जाएगा। तो ये हमारा एक जेनेरिक क्लास है, ठीक है। अगेन इसका भी एरर आ रहा है, देखिए, देखिए, बिकॉज हमने कलेक्शन को इंपोर्ट नहीं किया, देखिए यूजिंग रिक्वायर्स वन आर्ग्यूमेंट टाइप। अच्छा ठीक है, पहले तो आर्ग्यूमेंट टाइप मांग रहा है, देख लेते हैं। प्रोडक्ट डाल दिया हमने, ठीक है। और ये नल हो सकता है इसलिए क्वेश्चन मार्क डाल दिया गया यहाँ पे। तो रिजल्ट इज इक्वल टू, अभी लंबा हो जाएगा इसके कारण इसको ब्रेक कर दिया गया इस तरह से, कंट्रोलर डॉट इंडेक्स, ये हमारा फंक्शन है कंट्रोलर के अंदर में, ठीक है। फिर लुक एट द कंट्रोलर, आपको कंट्रोलर के अंदर में ये मिलेगा, इंडेक्स नाम का मेथड मिलेगा, ठीक है, जिसको हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एज व्यू। यस सर तो उसी का हम लोग सिर्फ डेटा यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। डॉट MODL मॉडल एज, इसको भी चांस से ब्रेक कर सकते हैं, एज आई एन्यूमरेबल। अब व्यू रिजल्ट यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसके बारे में बोलेगा कि ये नहीं मिला, द नेम स्पेस यस सर दिस कुड नॉट बी फाउंड, है ना। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये शायद हो सकता है वो ASP.NET कोर से आ रहा होगा मे बी, ठीक है। या और तो दूसरा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, व्यू रिजल्ट कुड नॉट बी, आर मिसिंग यूजिंग डायरेक्टली, तो मिस कर रहे हैं, बट मुझे चाहिए कि एग्जैक्टली कौन सा वाला मिसिंग है ना, ठीक है, क्योंकि ऊपर में बहुत सारा दिया हुआ है वहाँ पे। तो व्यू डेटा